गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। है ना, क्या है? उत्सर्जन। ये आपके 10th क्लास की है ना, तो इसमें हम लोग आज उत्सर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है उत्सर्जन, कैसे होता है, और जो सूक्ष्म जीव हैं या फिर जो जटिल जीव हैं उनमें कैसे होता है, पेड़ पौधे में कैसे होता है, सभी बातों को इसी चैप्टर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, फिर समझेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है ना। तो धीरे धीरे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है ना, क्या है उत्सर्जित पदार्थ के बारे में देखिए। शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी पदार्थ होती है जो कि शरीर के अंदर यूज नहीं होता, उसका वो एक प्रकार से विषैला हो जाता है ना, और वो यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं रहता शरीर के अंदर में, उससे हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका CO2 हो गया, जो एक्स्ट्रा जल हो गया है ना, एक्स्ट्रा जल वो हो गया आपका, मल हो गया, ठीक है ना, मूत्र हो गया, और भी कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये सब आपके उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं, है ना। बेसिकली मल मूत्र हो गया और CO2 जल, ये सब जो है उत्सर्जित पदार्थ। जल जो एक्स्ट्रा होता है शरीर में जितना चाहिए, है ना, जो 60 to 80% है वो चाहिए, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा जल हो गया तो जो शरीर से बाहर निकलता है उस जल की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ना। तो ये सारे पदार्थ आपको क्या कहलाएंगे? उत्सर्जित पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। अब है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जित पदार्थ के बाद उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन किसे कहेंगे देखिए। तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो भी पदार्थ जिसका शरीर में कोई यूज नहीं है, जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, जिसका शरीर से बाहर निकलना आपको उत्सर्जित कहलाता है। जैसे कि CO2 हो गया, मलमूत्र हो गया, जल हो गए, और भी जो पदार्थ हो गए जो शरीर के अंदर जिसका कोई भी काम नहीं बचा, कोई यूज नहीं बचा, जो शरीर में रह करके शरीर को नुकसान ही पहुंचा सकता है, ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग कहेंगे उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे, ठीक। ये जो उत्सर्जन है, इससे कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं। जैसे कि शरीर के अंदर में जल का संतुलन बरकरार रहना, ये उत्सर्जन के वजह से ही होता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेवल शरीर के अंदर में इक्वालिटी होना, मतलब बराबर रहना, बार बार निकलते रहना, अंदर जाते रहना ऑक्सीजन का, ये भी उत्सर्जन की वजह से ही होता है। तो उत्सर्जन जो होता है ना, वो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर के लिए है, ठीक है ना। इसके अलावा शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। जैसे कि यूरिया, है ना, यूरिया जो होता है आपका, ये शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। ये एक प्रकार का विषैला पदार्थ हो जाता है ना, जो शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ये अमोनिया एक हो गया, ठीक है, अमोनिया जो कि यूरिया में बाद में तब्दील हो जाता है। और भी नाइट्रोजन के बहुत सारे प्रोडक्ट, ठीक है ना, नाइट्रोजन के बहुत सारे क्या है, जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है जो शरीर के अंदर में बनता है, तो ये सभी के सभी क्या है, शरीर के लिए हानिकारक जो भी पदार्थ है, सभी के सभी शरीर से जो बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जन करते हैं। और उसमें कई प्रकार के पदार्थ आते हैं। आपको जो यूरिया है वो यूरिक एसिड के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, पेशाब के माध्यम से निकलता है, अमोनिया निकलता है, नाइट्रोजन के बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। मल जो हो गए वो भी आपके उसमें भी कई प्रकार के विषैले पदार्थ, जो खाना पचने के बाद, भोजन का पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट बच गया वो आपका हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब है कि जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, क्या है जंतुओं में उत्सर्जन। देखिए, बेसिकली जो जटिल प्रकार के जो होते हैं, बहुकोषीय जो जंतु होते हैं, उनमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग पाया जाता है।
लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि अमीबा आपका हो गया या प्रोटोजोआ हो गया या और भी बहुत सारे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके अंदर में ऐसी कोई भी संरचना नहीं होती है जिसकी वजह से कि वो अपना उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल सके, है ना। तो उनके शरीर के ऊपर, जैसे अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा के शरीर के ऊपर में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है शरीर के किसी भी भाग में, ठीक है ना। एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिसके माध्यम से जो अपचे भोजन है या जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो उस छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से जो आपका प्रोटोजोआ है, ठीक है, कौन है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है कि बेसिकली इन सब में जो आपका उत्सर्जित पदार्थ हो गया वो अमोनिया ही होता है, ठीक है ना। अमोनिया हो गया या और भी कोई होते हैं लेकिन बेसिकली अमोनिया होते हैं। तो अमोनिया एक प्रकार का गैस के रूप में पाया जाता है इनके अंदर में, या तो इनके अंदर में जो गैस के फॉर्म में पाया गया तो किसी भी प्रकार से शरीर से बाहर निकलना चाहेंगे क्योंकि ये है क्या अवशिष्ट पदार्थ, अगर शरीर के अंदर में रहेंगे तो उन्हीं को नुकसान पहुंचेगा। तो होता क्या है कि उनके शरीर के ऊपर में जो झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, उसके जो प्लाज्मा लेमा होता है छिद्र, ठीक है ना, उस प्लाज्मा लेमा के द्वारा, किसके द्वारा, तो प्लाज्मा लेमा, ठीक है ना, प्लाज्मा लेमा के द्वारा में वह शरीर के बाहर, ठीक है, प्रसारण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रसारण के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कौन, तो अमोनिया, ठीक है ना, कौन, अमोनिया निकल जाता है। तो इस प्रकार से भी क्या होता है आपका उत्सर्जन की विधि होती है जो कि छोटे जीवों में होती है, जो कि निम्न कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिनमें कि किसी भी प्रकार का कोई उत्सर्जित अंग नहीं होता है, उन जीवों में ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जटिल जंतु में। तो जटिल जंतु सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मनुष्य के बारे में, ठीक है ना। मनुष्य के उत्सर्जन, सॉरी मनुष्य के उत्सर्जन नहीं, मनुष्य में उत्सर्जन, ठीक है ना, उत्सर्जन यानी कहने का मतलब कि जो मनुष्य है उनमें किस प्रकार से शरीर के अंदर से जो अवशिष्ट पदार्थ है उनका निष्कासन होता है, ठीक है ना। बहुत सारे अभी मैंने बताया जैसे कि शरीर के अंदर में मलमूत्र हो गए, यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजन के बहुत सारे जो प्रोडक्ट हो गए वो सब हो गए, जो भी सैले हो जाते हैं शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ये उत्सर्जन कहलाता है। तो बेसिकली जो मनुष्य है उनमें भी कुछ उत्सर्जित अंग होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कोशिकीय जंतु होते हैं हम लोग, और हम लोगों के अंदर में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो शरीर से विषैले पदार्थों को या जो अपशिष्ट पदार्थ है जिसका शरीर के अंदर में कोई यूज नहीं होता उसको शरीर के बाहर निकालते, एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको बाहर निकालते ताकि शरीर के अंदर में जल का संतुलन बरकरार रहे, ठीक है। तो होता क्या है कि मनुष्य में जो आपके उत्सर्जी अंग है, कौन सा, उत्सर्जी अंग, ठीक है, उत्सर्जी जो अंग कहलाते हैं, ठीक है ना, उत्सर्जी अंग, इनमें आपका सबसे पहला आता है ब्रिक। ब्रिक यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या है, किडनी। तो किडनी बेसिकली आपका हो गया। उसके अलावा मूत्र वाहिनी, ठीक है, मूत्र वाहिनी, वाहिनी, ठीक है ना, मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, और आपका ये मल द्वार, ठीक है, मूत्राशय ये भी होता है, मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय और मल द्वार, ये सब क्या है, ये सब आपके उत्सर्जित शरीर के अंदर में अंग है, ठीक है, ये सब क्या है, तो उत्सर्जित शरीर के अंदर में अंग होते हैं, शरीर के अंदर में पाए जाने वाले। बेसिकली इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है किडनी, है ना, वृक्क होता है जिसे गुर्दा भी कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो वृक्क हो गया या फिर किडनी उसे बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो गया, फिर उसी से कनेक्टेड होता है मूत्र वाहिनी, उसी से कनेक्टेड होता है मूत्र मार्ग होता है, मूत्राशय होता है, ठीक है। ये सभी के सभी आपके क्या है, आपके ये उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। मल द्वार भी उत्सर्जी अंग के रूप में ही काम करता है। मलाशय हो गया जहाँ पे कि अपचा भोजन जाकर के इकट्ठा होता है जिसे कि हम लोग समय समय पे शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हमें जो पढ़ना है यहाँ पे किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है ना, क्योंकि ये जो है ना किडनी से सभी के सभी रिलेटेड होते हैं, किडनी के द्वारा सब जुड़े होते हैं। आपके
मूत्र मार्ग हो गया, मूत्र वाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, ये सभी के सभी किडनी से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग इसको ज्यादा पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मलद्वार और जो भी मलाशय वगैरह है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं किडनी के ऊपर में, है ना। किडनी क्या है, कैसा होता है, उसी के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो होता है शरीर के अंदर में एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी बोले तो दो, है ना। एक जोड़ी बोले तो कितने, दो होते हैं, ना, दो की संख्या में होती है। और ये शरीर के जो देह गुहा होती है, ये जो हमारा देह गुहा है, जो कमर है, कमर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर दोनों ओर में पाया जाता है, ठीक है ना। कमर के थोड़े से ही ऊपर, मतलब कमर से ही लगभग सटे हुए होते हैं, उसी के आसपास में होता है। तो ये दो होते हैं, दोनों साइड में होते हैं, दायां और बायां, है ना। दाएं में भी होता है और बाएं में भी होता है। तो दोनों साइड आपको इस जगह पे कमर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में पाए जाते हैं। और इसमें जो आपका बायां वाला होता है, ठीक है, बायां जो वृक्क होता है, यह दाएं वृक्क से, ठीक है ना, दाएं वृक्क से क्या होते हैं कि थोड़े से ऊपर होते हैं। बाएं वृक्क से थोड़े ऊपर होते हैं, यानी कि थोड़ा सा अप होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर में होता है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि दोनों आमने सामने नहीं होता एकदम से, एक थोड़ा ऊपर होता है, जो बायां वाला है थोड़ा ऊपर होता है, और दायां वाला थोड़ा सा बाएं वाले की अपेक्षा में नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। अगर इसके आकार की बात करें तो ये सेम के बीज की तरह होता है। कैसा होता है आकार में, ये सेम के बीज, है ना, जो सेम होता है ना उसके बीज की तरह ये पाया जाता, देखने में होता है, ठीक है। सेम के बीज की तरह कैसे भाई, तो इस तरह से देखिए, और यहाँ से ये कुछ ऐसे इस प्रकार से निकले हुए होते हैं, ठीक है, पाइप निकले होते हैं, वाहिनियां निकली होती है, जैसे कि मूत्र मार्ग हो गया, या फिर आपका सॉरी मूत्र वाहिनी हो गया, या फिर जो रक्त जिससे आता जाता है वो वाला होता है। तो इस प्रकार से होते हैं ये, आप सेम देखिए ना, सेम के बीच उस प्रकार से होती है, ठीक है। ये जो होता है आपका रंग की अगर बात करें तो गहरा भूरा रंग का होता है, ठीक है, गहरा भूरा रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर में ब्लड आते जाते रहता है, इसलिए ठोस होता है ये, ठीक है। क्या होता है, ठोस होता है ना। तो गहरा भूरा या और ठोस होता है। अगर देखा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा, और चौड़ाई में यह लगभग आपको 5 से 6 सेंटीमीटर ये इसका चौड़ा होता है, और 2.5 से लेकर के 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक ये जो आपका होता है, इसकी वो होती है, मोटाई होती है, ठीक है ना। क्या होती है, मोटाई होती है। तो कहने का मतलब कि ये जो है ना 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर मोटाई वाला आकार का होता है। कौन, तो किडनी, है ना। कौन होते हैं, किडनी होते हैं। किडनी जो होता है, किडनी की जो बाहरी सतह होती है, किडनी की जो बाहरी सतह होती है ना, ठीक है, ये इसकी बाहरी सतह उठी हुई होती है, ठीक है। कैसी होती है, उठी हुई होती है, जिसे जिसे कि हम लोग उत्तोदर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, उत्तोदर कहते हैं। और जो भीतरी सतह होती है इसकी, ठीक है, भीतरी सतह ये नतोदर होती है, यानी कि धसी हुई होती है, ठीक है। अंदर से ये धसा हुआ टाइप रहता है, बाहर से उठा हुआ टाइप रहता है, तो इसे नतोदर कहते हैं, ठीक है। ये जो नतोदर होता है उस जगह को हाइलम भी कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है, ठीक है। और इसी हाइलम के जगह से आपको जो वृक्क धमनी होती है, ठीक है ना, वृक्क धमनी, ठीक, जो कि शरीर के अंदर से जो भी अशुद्ध रक्त होता है किडनी में लेके जाता है। क्या करता है, किडनी में लेके जाता है, और यहीं से ये इन करता है, अंदर की ओर जाता है, और यहीं से आपको वृक्क शिरा, ठीक है ना, कौन सा, वृक्क शिरा जो होता है वह बाहर की ओर निकलता है, बाहर की ओर खुलता है, जो कि जब प्यूरिफाइड हो जाता है किडनी के अंदर में ब्लड, तो उसे बाहर लेकर के निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया, अभी तक थोड़ा सा किडनी के बारे में थोड़ा समझिए। इसी से किडनी से ही जो आपका मैंने बताया था कि मूत्र वाहिनी है,
मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, वो कनेक्टेड होते हैं। तो इसकी जगह पे है ना, ये जो आपके जो वृक्क धमनी, वृक्क शिरा हो गए, उसके बाद ये जो आपका हाइलम है, ठीक है, जहां से कि वृक्क धमनी इन करता है, वृक्क शिरा बाहर निकलता है, वहीं से आपका जो होता है मूत्र वाहिनी, ठीक है ना, कौन, मूत्र वाहिनी जो होता है वो खुलता है या बाहर निकलता है। मूत्र वाहिनी जब बाहर निकलता है तो वहां पे इसकी जो नलिका होती है वो थोड़ी मोटी होती है। क्या होती है, थोड़ी सी मोटी, है ना, मोटी होती है, जिसे कि कहा जाता है श्रोणी। क्या कहा जाता है, मूत्र वाहिनी की श्रोणी भी इसे कहा जाता है। उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ती है, आगे जाती है, और आगे जाकर के यह मूत्र वाहिनी ये मूत्राशय में जाके खुलती है, जो कि कहाँ पे खुलती है, मूत्राशय में। मूत्राशय कहाँ होता है, तो यह रेक्टम शरीर के पीछे में होता है, रेक्टम के नीचे। रेक्टम बोले तो मलाशय, ठीक है ना, किसके, तो मलाशय के नीचे में होता है ये आपका। और ये जो आपका मूत्राशय होता है ये नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। इसकी दीवारें पतली होती है, ठीक है, पतली दीवार वाली होती है। और इसके साथ साथ ये जो होता है आपका वो क्या कह सकते हैं कि एकदम पतला दीवार होता है, नाशपाती के आकार का तो होता है, और थैलानुमा होता है, यानी कि थैले जैसा होता है ये, ठीक है, थैला जैसा होता है। तो आप देखेंगे फिगर में जब कहीं पे लिखा है तो नाशपाती के आकार का एक होता है, ठीक है ना, जिसकी दीवारें काफी पतली होती है। ये हल्का रेडिश टाइप होता है, लाल लाल रंग में होता है ना, लाल जैसा होता है, ठीक है। नाशपाती के आकार का होता है, जो कि आपके उदर गुहा के पीछे वाले भाग में होता है, रेक्टम के नीचे में होता है। ये हो गया मूत्र मार्ग। यहीं से आपका मूत्राशय, यहां से निकलता है मूत्र मार्ग, जो कि शरीर के अंदर में जो अवशिष्ट होते हैं, जिसे कि हम लोग मूत्र कहते हैं, पेशाब कहते हैं, वो यहीं से, चूंकि यहाँ पे मूत्राशय में जाकर के जो भी आपके यूरिक एसिड वगैरह सब होते हैं ना, वो पानी जो एक्स्ट्रा हो गया है शरीर के अंदर में, वो भी मूत्र के सहारे ही शरीर के बाहर निकलते हैं, तो सब जाकर के मूत्राशय में जमा होते हैं, ठीक है ना। कहाँ जमा होते हैं, मूत्राशय में जमा होते हैं। और फिर वहां से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलने के लिए मूत्र द्वार जो होता है ना, मूत्र द्वार, उसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, जिसके सहारे शरीर के अंदर से जो लिक्विड फेज में, जैसे कि जो आपका अमोनिया, यूरिक एसिड वगैरह जो हो गया, वो पानी के माध्यम से शरीर के अंदर से, पेशाब जिसे हम लोग कहते हैं, वो शरीर के बाहर निकलता है। वो होता है आपका मूत्र मार्ग के सहारे जाता है, कहाँ तक, तो मूत्र द्वार तक, ठीक है ना, कहाँ तक, मूत्र द्वार तक, जो शरीर के बाहर निकलता है। ये जो मूत्र द्वार होता है, इसका जो सबसे अगला भाग होता है, ठीक है ना, मूत्र द्वार का जो अगला भाग है वो तिकोना होता है। क्या होता है, तिकोना, ठीक है ना, तिकोना होता है, तीन कोण जैसा दिखने में स्ट्रक्चर इसको होता है, जिसे कि ट्राइगॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइगॉन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जो कि सबसे आगे का भाग होता है पेनिस का, ठीक है ना, जो मूत्र द्वार का सबसे आगे भाग होता है, पेनिस का सबसे आगे भाग होता है, जहां पे कि मूत्र द्वार होता है, जिसके द्वारा शरीर से बाहर मूत्र मार्ग खुलता है, जिसके सहारे क्या होता है, शरीर के अंदर से पेशाब वगैरह बाहर निकलते हैं। वो उस जगह को क्या कहते हैं, ट्राइगोन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका किडनी से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है किडनी के आंतरिक संरचना के बारे में, वृक्क के आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। तो वो एक, मैं चाहूंगा कि वो एक ही क्लास में डिस्कस कर दो पूरा का पूरा, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में बेसिकली, क्योंकि किडनी के अंदर में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, मैं थोड़ा अभी बताते चलो, फिर नेक्स्ट क्लास में भी इसको पूरा डिस्कस करूंगा। किडनी का जो मेन पार्ट होता है, जिसपे कि किडनी काम करता है, जिसकी किडनी की सबसे जो छोटी इकाई होती है, उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, जिसे कि हिंदी में वृक्क कोशिका भी कहा जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो एक क्लास में पूरा खत्म होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरा खत्म कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो आने तक इंतजार करें।
मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो भी वीडियो लाऊं, क्योंकि अभी कुछ काम मुझे आ रही है, तो बार बार थोड़ा मेरा शेड्यूल जो हो रहा है चेंज हो जा रहा है, मैं पर डे वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अगर इसमें भी लेट हो तो, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के तुरंत बाद ही वो वीडियो आ जाए, मैं थोड़ा टाइम निकाल करके उसे भी डिस्कस कर लूंगा, है ना, क्योंकि ये ज्यादा लंबा खींचने से भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए मैं आप लोग से माफी चाहता हूँ, है ना। तब तक इसे आप बढ़िया से देख ले, अच्छे से समझ लें, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। धन्यवाद, जय हिंद।